इधर पे एक चाय मंगवा देना। चल रही 2 क्लासें हो चुकी। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार RWA पर। तो कैसे हैं मेरे सभी ग्रुप डी के साथी? जो भी साथी हमारे हैं, आपको पता होता है भैया कि डेली हम आपको पढ़ाते हैं 9 बजे से, है ना। 9 AM पर भैया आपकी ये क्लास आपकी होती है ना, जो आपकी ग्रुप डी के लिए चल रही है, ठीक है। हाँ जी। अगर मैं आपसे बात करूं, क्या बात करूं कि हमारी क्लास कब कब होती है, तो मंडे टू फ्राइडे, है ना। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे हमारी ये क्लास होती है आपकी, ठीक। तो लास्ट फ्राइडे अगर मैंने आपको याद हो, तो मैंने आपको एक 80 क्वेश्चंस का एक भैया ऑब्जेक्टिव सेट कराया था। ऑब्जेक्टिव आपको सीट कराई थी, ठीक है। तो वो आपने करी होगी, उसकी बोर्ड PDF तो आपको मिल गई होगी, लेकिन उसकी भैया अभी वर्कशीट आपको नहीं मिल पाई होगी, ठीक है। वर्कशीट आज मिल जाएगी आपको, ठीक है। वर्कशीट आज आपको मिल जाएगी। कब मिलेगी भैया? वर्कशीट आज मिल जाएगी आपको, है ना। आज मिल जाएगी आपको वर्कशीट, आज मिल जाएगी आप, ठीक। हाँ जी। तो क्लासेस केमिस्ट्री का शेड्यूल दिखा रहा है एक बार, क्लास केमिस्ट्री का बता रहे हैं। हम्म? दिखाना एक बार, चेक करना। हाँ सही तो है। सही कर दी क्या? सही तो है लाइव। केमिस्ट्री का नोटिफिकेशन आ गया कैसे? दिखाना एक बार जरा, क्या दिक्कत है। चलो कोई नहीं, तुम्हारी क्लास तो होती है ना, तुम अपना पढ़ो। ये फोटो आ रहा है, तो फोटो गलत लगा दी होगी उन्होंने ना। कोई नहीं, चलो ठीक है। फोटो गलत लगी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेंगे एक बार। हाँ कोई नहीं, चलो ठीक है। कोई नहीं, ठीक है। थंबनेल गलत होगा, आदमी तो सही है ना, है ना। थंबनेल गलत हो सकता है, आदमी सही है ना। थंबनेल गलत हो सकता है, आदमी सही है ना। तो सही हो जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, चलो ठीक है। कोई नहीं यार, इतना नहीं, इतना लोड नहीं लेते हैं, बहुत चिल रहा करो यार। शिक्षक करंट अफेयर्स का होना चाहिए, बात खत्म यहाँ पर तुम्हारी, ठीक है। इतना लोड नहीं लेना है तुम्हें, इतना लोड लेके कहाँ जाओगे? कहाँ लेके जाओगे इतना लोड, बताओ। भाई थंबनेल थोड़ी पढ़ाता है क्लास, ठीक है। क्लास कौन पढ़ाता है? क्लास टीचर पढ़ाता है। 9 बजे तुम्हें शिक्षक चाहिए किसका? करंट अफेयर्स का, है ना। 9 बजे किसका चाहिए? 9 बजे शिक्षक चाहिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर का शिक्षक खड़ा हुआ है, बात खत्म। चलो फटाफट से भैया, पहले कल का जो सैटरडे फ्राइडे को मैंने पढ़ाया था, उस पर सॉरी, थर्सडे को जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, वो तो आपने देख लिया होगा। फ्राइडे को मैंने आपको क्या करा दिया? वर्कशीट करा दी। तो अब जो है आपके, मैंने आपको क्या करा रहा हूं, मैं आपको ऑब्जेक्टिव मोड में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मोड में मैं आपको, ऑब्जेक्टिव मोड में जो बचे हुए, इससे पहले हमने आपको क्या कराई थी? इससे पहले मैंने आपको थ्योरी कराई थी, ठीक है। थ्योरी वाली क्लास कराई थी। थ्योरी के बाद मैंने आपसे कहा था कुछ ऐसे अवार्ड हैं जो आपको पढ़ने हैं, बट वो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट इन सेंस कि उनकी थ्योरी कम कम इंपॉर्टेंट है। अवार्ड तो आपके इंपॉर्टेंट है, बट वो थ्योरी कम इंपॉर्टेंट है। इसलिए उस थ्योरी को भैया, ठीक है, उस थ्योरी को आप नहीं करेंगे, तो हम उसको ऑब्जेक्टिव मोड में पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव मोड में मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे, ठीक है। देखो भैया, ऑब्जेक्टिव मोड में मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए थे, आप क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे हम आपके लिए, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 से भैया,
क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे आज, ठीक है। हाँ, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन चल रहे थे, ठीक है। हाँ, अवार्ड एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको पढ़ा रहे थे। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से थ्योरी पढ़ाते हुए हम आपको चल रहे हैं, ठीक है। चलेंगे भैया, चलेंगे पहले नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, शेख जायद बुक अवार्ड ने किस लेखक को वर्ष का सांस्कृतिक व्यक्तित्व के रूप में मान्यता दी है, बताएंगे। किसकी बात कर रहे हैं? शेख जायद बुक अवार्ड ने किस लेखक को वर्ष की सांस्कृतिक व्यक्तित्व के रूप में मान्यता दी है? तो ये है भैया हारुकी मुराकामी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है हारुकी मुराकामी। अब आपको ये लग रहा होगा कि भैया ये बहुत टफ तो नहीं पढ़ा रहे हो, बहुत टफ तो नहीं पढ़ा रहे हो। तो आपको लगेगा भैया, आप जब एक बार ग्रुप डी का पेपर उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कि भैया कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। कुछ भी टफ नहीं है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका भी वर्कशीट दे देंगे, आई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। एक बार इनके भी क्वेश्चन हो जाने दो, इनकी भी मैं तुम्हें वर्कशीट दे दूंगा, ठीक है। इनकी भी मैं तुम्हें वर्कशीट दे दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, इनकी भी मैं तुम्हें वर्कशीट दे दूंगा, पक्का। एक साथ कंप्लीट हो जाने दो तो मैं आपको इनकी भी वर्कशीट दे दूंगा। सर अवार्ड कितने दिन चलेंगे? भैया जितने दिन में आप कर लो। वर्कशीट हिंदी इंग्लिश दोनों में है भैया, शायद वो वाली इंग्लिश में चली गई ना। नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है भैया, वर्कशीट हिंदी इंग्लिश दोनों में। एक बार देखेंगे, वर्कशीट हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वर्कशीट हिंदी इंग्लिश दोनों में है भैया, वर्कशीट हिंदी इंग्लिश दोनों में है भैया। हाँ दोनों में है, वर्कशीट दोनों में है भैया, ठीक है। दोनों में है वर्कशीट, ठीक है। हाँ देखो, देखेंगे भैया। जापानी लेखक है, नाम है हारुकी मुराकामी को 2025 शेख जायद बुक अवार्ड के द्वारा वर्ष की सांस्कृतिक व्यक्तित्व के रूप में ना वर्ष का सांस्कृतिक व्यक्तित्व के रूप में उनको मान्यता दी गई है। वह अपने अद्वितीय साहित्यिक योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन से अवार्ड की बात कर रहे हैं हम बात करें शेख जायद बुक अवार्ड ने किस लेखक को वर्ष का सांस्कृतिक व्यक्तित्व के रूप में मान्यता दी है? नाम है हारुकी मुराकामी। क्या नाम है? हारुकी मुराकामी इनका नाम है। क्लियर है? चलो अगला बताओ। अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, कई बार पूछा गया कि बताओ भैया गोल्ड मरकरी पुरस्कार है, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड मरकरी अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो इनका नाम है भैया दलाई लामा, ठीक है। क्या नाम है? दलाई लामा नाम है। क्या नाम है भैया? दलाई लामा है आपका, ठीक है। दलाई लामा को दिया गया है गोल्ड मरकरी पुरस्कार, ठीक है। दलाई लामा को क्या मिला है? गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो भैया, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु है नेता दलाई लामा को मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, ठीक है। यह पुरस्कार मानवता और शांति के प्रति उनके योगदान को मान्यता देता है। दिस अवार्ड रिकॉग्नाइज हिज कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी एंड पीस, ठीक है। ह्यूमैनिटी और पीस में उनके योगदान के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है। आपसे पूछेगा बताओ गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसको मिला? आप कहेंगे दलाई लामा को मिला। किसको मिला? दलाई लामा को मिला है गोल्ड मरकरी पुरस्कार भी। क्या मिला? दलाई लामा को मिला है गोल्ड मरकरी पुरस्कार। क्लियर है? बताओ, समस्या समझ में आई भैया? बताओ, कोई दिक्कत? अभी तक गोल्ड मरकरी पुरस्कार, अभी मैंने आपको 2 पुरस्कार पढ़ाए हैं, सिर्फ आपको मैंने 2 पुरस्कार पढ़ाए हैं। आगे चलेंगे भैया। अगला पुरस्कार क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपने देखा होगा। अगला पुरस्कार पूछा है कि मिसेज यूनिवर्स 2025, क्या नाम है? मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन सी बनी है? ये क्या है भैया? पूछा है हु बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू विन द मिसेज यूनिवर्स 2025 क्राउन, बताएंगे। मिसेज यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो मिसेज यूनिवर्स भैया, मिसेज यूनिवर्स आपकी शेरी सिंह नाम है। क्या नाम है? शेरी सिंह है आपकी। क्या नाम है? शेरी सिंह इनका नाम है, शेरी सिंह। देखो भैया, शेरी सिंह भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीता है भैया, ठीक है। यह विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। किसके लिए भैया? जो भैया आपकी ब्यूटी है भैया, आपकी जो विवाहित है महिलाएं, ठीक है, जो विवाहित महिलाएं हैं भैया उनको, ठीक है। हाँ, विवाहित महिलाएं, उनको मिलता है अवार्ड, ठीक है। उनके लिए सौंदर्य प्रतियोगिता है। तो मिसेज यूनिवर्स बनी है शेरी सिंह, आपकी पहली भारतीय है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा। क्लियर है? अगला, नवंबर 2025 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा, इसके द्वारा भैया इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, बताएंगे। हु वाज ऑनर्ड विद द रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड बाय द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस इन नवंबर 2025, बताएंगे। अब बेटा अगर तुम ये पूछोगे कि मिसेज का मतलब क्या होता है, तो मतलब फिर तो मैं नहीं बता पाऊंगा। कारण है भैया, मिसेज मैं कैसे बताऊं, बताओ। ठीक है, अजीज प्रेम जी है, ठीक है, मिसेज। अब आपको मिसेज, मिस, इनमें मतलब श्रीमती, इनमें ही अंतर नहीं पता है ना।
भैया मिसेज उनको कहते हैं जो भैया कैसी होती हैं, जिनकी शादी हो चुकी हो, विवाहित, है ना, मैरिड। और मिस उन्हें कहते हैं जो भैया अनमैरिड होती हैं, यानी अविवाहित होती हैं। ठीक, इतना तो यार कॉमन सेंस की बात होती है। ये पूछोगे तुम मुझसे, है ना, ये पूछोगे तुम विवाहित क्या होता है, दिवंगत क्या होता है, संस्करण क्या होता है, ऐसी बातें पूछकर क्यों तुम जो है ऐसी बात करते हो। देखो भैया, उद्योगपति और परोपकारी हैं अजीज प्रेम जी। क्या नाम है इनका? अजीज प्रेम जी को नवंबर 2025 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है भैया। यह पुरस्कार शिक्षा और अनुसंधान में, किसमें भैया? शिक्षा और अनुसंधान में उनके योगदान को मान्यता देता है। ठीक है, शिक्षा और अनुसंधान में उनके भैया योगदान को मान्यता देता है भैया। ठीक है, हाँ जी। किसको मिला है? कौन से पुरस्कार की बात कर रहे हैं? पुरस्कार का नाम भैया क्या है, आप एक बार देखेंगे। ये भैया इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया अजीज प्रेम जी को भैया। ठीक है, अजीज प्रेम जी को भैया। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025, ये तो मैंने तुमको पढ़ा रखा है। किसको मिला था बताओ? फिजिक्स, फिजिक्स का भैया मिला है किसको? आप कहेंगे माइकल एच डेवरोट को, जॉन क्लार्क को, और भैया जॉन एम मार्टिनस को, सबको, है ना, सारे के सारे जॉन और माइकल, है ना। माइकल की भैया क्या थी? एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वो क्या कहता था? जॉन जॉन कहता था। ठीक है, जॉन जॉन कहता था भैया। ठीक है, इसको माइकल भैया। देखो, भौतिक विज्ञान में क्षेत्र में भैया नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, जिसमें आपके माइकल एच डेवरोट हैं, जॉन क्लार्क हैं, और भैया जॉन एम मार्टिनस। तीनों ही वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्या दिया है? क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है भैया। ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत? बिल्कुल कर सकते हैं भैया, बिल्कुल कर सकते हैं। एलपीसीबीटी 2 के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? करिए भाई, है ना, करिए। किस हॉलीवुड अभिनेता को गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? बताएंगे। विच हॉलीवुड एक्टर वॉज ऑनर्ड विद द ऑनरेरी ऑस्कर एट द गवर्नर्स अवार्ड? बताएंगे क्या नाम है? किस हॉलीवुड अभिनेता को गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया? बताएंगे किसको सम्मानित किया गया भैया? इनका नाम है टॉम क्रूज। क्या नाम है? टॉम क्रूज है भैया। क्या नाम है? टॉम क्रूज है भैया। देखो, हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता है, नाम है टॉम क्रूज, को गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सिनेमा में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देता है। आपसे क्वेश्चन नंबर क्या पूछा था कि किस अभिनेता को गवर्नर्स अवार्ड्स के मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया? विच हॉलीवुड एक्टर वॉज ऑनर्ड विद द ऑनरेरी ऑस्कर एट द गवर्नर्स अवार्ड? टॉम क्रूज इनका नाम है। क्या नाम है? टॉम क्रूज इनका नाम है भैया। क्या नाम है? टॉम क्रूज इनका नाम है। क्लियर? चलो देखो भैया, अगला बताओ, दिसंबर 2025 में किस वैश्विक नेता को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया? विच ग्लोबल लीडर वॉज ऑनर्ड विद इथियोपियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया इन दिसंबर 2025? कौन हो सकता है भैया? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है बताइए, कौन हो सकता है? वही वन एंड ओनली मोदी जी, है ना, वन एंड ओनली मोदी जी। मैंने कहा था ये सारे क्वेश्चन, मतलब समझो भैया, पुरस्कार और सम्मान एक बड़ा टॉपिक है आपका। ठीक है, उसी तरह से आपका स्पोर्ट भी एक बड़ा टॉपिक होगा जो हम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। इसके बाद सारे छोटे छोटे टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद सारे छोटे छोटे टॉपिक होंगे, बहुत आराम से हम पढ़ते हुए चलेंगे। थोड़ा सा सब्र रखो, मैंने कहा था थोड़ा सा सब्र रखेंगे भैया, क्योंकि 20 क्वेश्चन का आपका आना है। ठीक है, क्या आना है? 20 क्वेश्चन आने हैं आपकी। कहां से भैया? आपकी किससे? मतलब करंट अफेयर से। और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आपकी क्या होगी, जो भी आपकी पॉलिटी में मान लो कोई भी ऐसा संविधान संशोधन हो गया, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो गया जो आपके लिए पूछा जाएगा, वो हम सब कुछ जानेंगे। ठीक, चलो। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत सरकार या भारत अफ्रीका संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को दर्शाता है भैया। ठीक है, तो भैया मिला है किसको भैया? भैया इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। अगला, अक्टूबर 2025 में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से नवाजा गया है? विच ओलंपिक मेडलिस्ट वाज कन्फर्ड विद द ऑनरेरी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल
इन द टेरिटोरियल आर्मी इन अक्टूबर 2025? किसको भैया? ठीक है, बताओ। आप कहेंगे ये हैं आपके कौन? नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा है, ठीक है, नीरज चोपड़ा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी हैं आपके नीरज चोपड़ा को अक्टूबर 2025 में प्रादेशिक सेना, है ना, इसको क्या कहते हैं भैया? टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से नवाजा गया। यह भारतीय खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता देता है भैया। किसको? नीरज चोपड़ा की बात कर रहे हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है इसमें भैया आपकी प्रादेशिक सेना, जिसको टेरिटोरियल आर्मी कहते हैं, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल से किया गया, ठीक है। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? ठीक है, बताएंगे। ड्यूरिंग द हिस्टोरिक विजिट टू विच कंट्री वॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑनर्ड विद द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार नेशनल अवार्ड? बताएंगे किसका भैया? ये कहां का है भैया? ये कहां का है भैया? ठीक है, बात समझो। तो ये है भैया घाना का, ठीक है, घाना। घाना की कैपिटल क्या है? तो घाना की कैपिटल है भैया अकरा। क्या है? घाना की कैपिटल है भैया अकरा, ठीक है। घाना की कैपिटल क्या है? घाना की कैपिटल है आपकी अकरा, ठीक है। घाना की कैपिटल क्या है? घाना की कैपिटल है अकरा, घाना अकरा, ओके। चलो आगे देखो। घाना की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान, थैंक यू भैया। घाना की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यह घाना का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है। क्या है? यह घाना का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है, ठीक है, घाना का। चलो, किस केंद्र शासित प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2025, देखो अब आपके लिए क्या रहेगा, गणतंत्र दिवस आपको 2025 भी पढ़ना पड़ेगा और गणतंत्र दिवस 2026 भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज अभी 25 पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, और हम 26 भी कवर कर लेंगे, ठीक है, 26 भी कवर कर लेंगे। ये 2025 वाला है, ठीक है। बताओ। तो ये मिला था उत्तर प्रदेश की झांकी को, इसको मिला था उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला था। किसको? उत्तर प्रदेश की भी। देखो, उत्तर प्रदेश की झांकी ने 26 जनवरी 2025, 1900 बता रहा हूँ, 26 जनवरी भैया, ठीक है, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। अब इनकी झांकी जो थी यूपी की, उसका विषय क्या था? उसका विषय था महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसकी थीम थी भैया। केंद्रीय मंत्रालयों में जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी सर्वश्रेष्ठ रही। कौन सी भैया? केंद्रीय मंत्रालयों में जनजातीय कार्य मंत्रालय की जो झांकी है वो क्या रही है भैया? सर्वश्रेष्ठ रही है आपकी, ठीक है। मंत्रालयों की बात कर रहे हैं, ठीक है, मंत्रालयों की बात हम कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, और अगर आपसे यहीं पर पूछ ले कि बताओ, अच्छा मंत्रालय ये हो गया, सीएपीएफ में किसकी झांकी? सीएपीएफ में कौन सी झांकी थी? तो सीएपीएफ में बेस्ट झांकी थी दिल्ली पुलिस की। किसकी थी? सीएपीएफ में बेस्ट झांकी थी किसकी? दिल्ली पुलिस की, ठीक है, दिल्ली पुलिस की थी बेस्ट झांकी, ठीक है। दिल्ली पुलिस की क्या थी? बेस्ट झांकी थी दिल्ली पुलिस की, ठीक। सेवाओं में अगर बात करें, ठीक है, सेवाओं में, है ना, इस सेवाओं में बेस्ट झांकी किसकी थी? सेवाओं में जो बेस्ट झांकी थी वो थी, सेवाओं में बेस्ट झांकी किसकी? तो आप कहेंगे ये थी भैया आपकी उसकी जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की थी भैया, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की थी, ठीक है, सेवाओं में, ठीक। भैया 20 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, वो भी सिर्फ करंट अफेयर से संबंधित आएंगे, ठीक है, वो भी सिर्फ करंट अफेयर्स से संबंधित आएंगे, ठीक है। हाँ जी, नवंबर 2025 में मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? बताइए। Who was awarded the मौलाना अबुल कलाम आजाद नेशनल अवार्ड 2025 in नवंबर 2025? बताएंगे, बताओ। बताओ, क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे मोहम्मद लतीफ खान। क्या नाम है? मोहम्मद लतीफ खान इनका नाम है, ठीक है। अच्छा, ये 11 अवार्ड मैंने पढ़ा है, उससे पहले आप इनके 10 अवार्ड पहले रिवाइज करो, पहले 10 के 10 अवार्ड रिवाइज करके आओ पहले, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे कि भैया ने आज रिवाइज नहीं कराया मुझे, ठीक है, भैया ने आज रिवाइज नहीं कराया। चलो यहाँ से रिवाइज करो फटाफट से। देखो, पहला क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था कि 2025 शेख जायद बुक अवार्ड किस लेखक को सांस्कृतिक व्यक्ति के रूप में मान्यता देता है? तो वह है हारुकी मुराकामी। क्या नाम है? हारुकी मुराकामी इनका नाम है। कहाँ से ले आए? अच्छा, थैंक यू।
हाँ जी, हारुकी मुराकामी इनका नाम है भैया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने रिवाइज। उसके बाद देखो अगला बताओ। गोल्ड मरकरी, ठीक है, गोल्ड मरकरी अवार्ड। अरे यार, आवाज ही नहीं आई। यहाँ आवाज ही नहीं आई। यहाँ ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया भैया, ये तो गड़बड़ हो गया। देखो देख लो फिर से, यहाँ से फिर से देख लो, 2 मिनट लगेंगे। शेख जायद बुक अवार्ड से यह भैया सांस्कृतिक हारुकी मुराकामी है। और उसके बाद पूछा है गोल्ड मरकरी अवार्ड, ये दलाई लामा को मिला है। मिसेज यूनिवर्स का किताब ये सैरी सिंह को मिला है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड ये अजीज प्रेमजी को मिला है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माइकल एच डेबोरेट, जॉन क्लास, जॉन एम मार्टिनेस को मिला है। ठीक है। हॉलीवुड अभिनेता को गवर्नर्स अवार्ड से मानद ऑस्कर, ये आपका टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया है। किस वैश्विक नेता को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से, तो नरेंद्र मोदी को किया गया है। किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि, तो नीरज चोपड़ा है आपके। नरेंद्र मोदी को किस देश की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ऑफिसर ऑफ द स्टार, तो घाना की यात्रा के दौरान। किस प्रदेश की झांकी ने 2025 में सबसे झांकी का अवार्ड दी था, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर यही 2026 पूछेगा तो आप कहेंगे दोस्त कि उसको महाराष्ट्र को। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें भैया, बताएंगे। अब आते हैं अगले अवार्ड पर। अगला अवार्ड मैंने आपसे पूछा है क्या, कि मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, मोहम्मद लतीफ खान को मिला है। देखो भैया, मोहम्मद लतीफ खान को नवंबर 2025 में मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में, किसमें भैया, यह पुरस्कार दिस अवार्ड रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड भैया कम्युनल हार्मनी। ठीक है, उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है ना भैया, कम्युनल हार्मनी के लिए इनको दिया जाता है, उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। किसमें, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 150 क्लासेस नहीं, अवार्ड एंड ऑनर के लिए कम से कम 3-4 हजार क्लासेस होंगी बेटा। बताओ क्या दिक्कत है, पढ़ाई नहीं करनी क्या है? पढ़ाई कर ले बेटे, नहीं तो बहुत पछताएगा बाद में। ठीक है, पढ़ाई कर लिया करो। चल, किस प्रख्यात लेखक को प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार, है ना, प्रोफेसर वीके गोकक होगा, प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार, वीके गोकक, प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताएंगे। किस प्रख्यात लेखक को वीके गोकक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आप कहेंगे भैया इनका नाम क्या है, नाम है आनंद वी पाटिल। क्या नाम है, आनंद वी पाटिल इनका नाम है। ठीक है, एक पुरस्कार का नाम क्या है, वीके गोकक पुरस्कार, वीके गोकक भैया। ठीक है, वीके गोकक भैया, बताएंगे। वीके गोकक, आनंद वी पाटिल। तो सबसे पहला कन्नड़ लेखक है भैया, कौन से हैं, कन्नड़ लेखक है, नाम क्या है, आनंद वी पाटिल, नाम है आनंद वी पाटिल को प्रोफेसर वी के गोकक, फिर से यहाँ गोके लिखा हुआ है, गोकक होगा भैया, प्रोफेसर वी के गोकक पुरस्कार, प्रोफेसर वी के गोकक पुरस्कार, गोकक। प्रोफेसर वी के गोकक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। पुरस्कार कन्नड़ साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया था, किसमें, कन्नड़ साहित्य में उत्कृष्ट योगदान। आपसे पूछेगा बताओ
कि वीके गोकक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप कहेंगे वीके गोकक जो पुरस्कार है वो भैया कन्नड़ साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, किसको मिला, ये मिला आनंद वी पाटिल को। ठीक है, आनंद वी पाटिल को मिला है प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार, कन्नड़ साहित्य में भैया दिया जाता है। ठीक है, कन्नड़ साहित्य में, कन्नड़ लिटरेचर में इसको देते हैं। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? Who was honored with the Lifetime Achievement Award at the 56th International Film Festival of India? 56th International Film Festival of India की बात कर रहे हैं। तो आप इनकी फोटो देखेंगे भैया, तो इनकी फोटो का नाम क्या है भैया? ये हैं आपके कौन? आप कहेंगे रजनीकांत। कौन है? रजनीकांत है भैया। कौन है? रजनीकांत है। दक्षिण भारतीय सिनेमा, साउथ इंडियन सिनेमा के भैया आइकन है, महानायक है रजनीकांत को 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में क्या मिला है भैया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, किसमें भैया? साउथ इंडियन आइकन है, सिनेमा के आइकन है, नाम क्या है? रजनीकांत। ठीक है, किसका मिला है भैया? इनको मिला है 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भैया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बात समझ गया? यह पुरस्कार, दिस अवार्ड रिकॉग्नाइज दिस डिकेट्स लॉन्ग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा, यानी यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके दशकों के योगदान के लिए, ठीक है भैया, हिज डिकेट्स लॉन्ग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया, मान्यता दिया गया है। ठीक है, इसलिए इनको मिलता है। क्लियर है? ठीक है, नहीं ये सब पहले नहीं पढ़ाया है, आज ही पढ़ा रहा हूं। अगला, दिसंबर 2025 में किस भारतीय प्रकाशक को फ्रांस के सेविलियर डी ला, कौन सा? सेविलियर डी ला आर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विच इंडियन पब्लिशर वॉज ऑनर्ड विद द फ्रांस सेविलियर डे ला ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स अवार्ड? नाम देख रहे हो क्या है? सेविलियर डी ला आर्डे डेस, क्या नाम है? आर्डे डेस आर्ट्स एट लेटर डेस पुरस्कार से मिला। किसको? रवि डीसी। क्या नाम है इनका? रवि डीसी इनका नाम है। ठीक है, रवि डीसी इनका नाम है। ठीक है, रवि डीसी इनका नाम है, रवि डीसी। होली की छुट्टी जब होगी तो बता देंगे। ठीक है, होली की जब भी छुट्टी होगी तो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, निश्चिंत रहें आप। होली की जब छुट्टी होगी तो आपको बता दिया जाएगा, निश्चिंत रहो आप आराम से। ठीक है, ठीक है भैया, चलो आ जाएंगे भैया। तो भारतीय प्रकाशक यानी इंडियन पब्लिशर हैं, क्या नाम है? इंडियन पब्लिशर रवि डीसी। ठीक है, तो दिसंबर 2025 में फ्रांस का एक पुरस्कार है, कौन सा? सेविलियर डी ला आर्डे डेस आर्ट्स एड डेस लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, यह सम्मान कला और साहित्य के क्षेत्र में, यानी ये कहाँ मिलता है? फील्ड आर्ट एंड लिटरेचर में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। किसमें? आर्ट एंड लिटरेचर में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ये देते हैं। क्या? हाँ जी, क्लियर? बताओ। सार्वजनिक नेतृत्व में, है ना, इसकी बात कर रहे हैं भैया, हम बात कर रहे हैं पब्लिक लीडरशिप कैटेगरी में। पब्लिक लीडरशिप कैटेगरी में 28वें 28th श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड, ये किसको दिया गया है बताएंगे ना? पब्लिक लीडरशिप कैटेगरी में भैया चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार ये किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा या राजनाथ सिंह? ये आपके हेमंत बिस्वा शर्मा है। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है आपके। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है आपके। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को सार्वजनिक नेतृत्व श्रेणी में 28वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, किसमें दिया जाता है भैया? ये दिया जाता है भैया आपका एक्सपेंशल कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक लाइफ में। ठीक है, हाँ, इसमें पब्लिक लाइफ में दिया जाता है, पब्लिक लाइफ में। ठीक है, इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है बताइए? Who was honored with the Israel's highest civilian award, the Israeli Presidential Medal of Honor? ये किसको मिला है बताएंगे? किसको मिला है भैया? भैया आकाश सर को कोई काम होगा इसलिए नहीं होगी। अब मैथ की क्लास क्यों नहीं होगी इसका कारण बताया तो भाई सर को कोई काम आ गया होगा जरूरी, इस वजह से नहीं होगी, नहीं तो कराते नहीं, पढ़ाते हैं भैया आपको, बिल्कुल पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ जी, किसको मिला है? ये मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। ठीक है, देखो
अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, यह इजराइल का शीर्षतम नागरिक सम्मान है। दिस रिप्रेजेंटेशन इजराइल सुप्रीम सिविलियन रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, क्या है भैया, ये भैया शीर्षतम नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किसका, इजराइल का। करंट अफेयर्स की बुक अपडेट हो रही है। ठीक है, जब अपडेट हो रही है भैया, ठीक है, तो आपको बताया जाएगा, जब अपडेट हो जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। सर आप हमारी सुनते नहीं, क्या सुनते हैं बताएं, क्या सुनवाना चाह रहे हो? नहीं भाई, होली में छुट्टी तो रहेगी बॉस। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बताऊं कहाँ से मैं क्लास लेता हूँ, मैं लेता हूँ क्लास स्टूडियो से। ठीक है, और स्टूडियो आपका कहाँ पर है भैया, स्टूडियो है आपका ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, और भैया मैं रहने वाला हूँ, आपको एक जिला पता होगा, छोटा सा जिला है हमारा, उन्नाव। ठीक है भैया, मैं तो जाऊँगा घर। ठीक है, अब आप कह दो कि यार पूरे साल में मतलब एक दिन की छुट्टी मिलती है, समझ रहे हो, एक दो दिन की जो भी होली की मिलती है, तो वो भैया प्रॉपर रहेगी होली की। ठीक है, होली में क्योंकि आपके अभी एग्जाम डेट का कुछ पता नहीं, बाद में हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो समझ रहे हो, तो भैया हम होली में रहेगी छुट्टी, होली में छुट्टी रहेगी कन्फर्म है। ठीक है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, कारण है भैया थोड़ा सा मुझे भी छुट्टी चाहिए होगी है ना, फिर जब वापस आऊंगा तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, हाँ, वापस आऊंगा तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, डेली वाली क्लास की बात है तो वो लेते रहेंगे। ठीक है, होली में बाकी शायद 3 या 4 वाली जो होली है, तो उस दौरान दिक्कत होगी। ठीक है, उस दौरान दिक्कत होगी। चलो चलो, अरे बत लो यार, बुक के लिए किसने कहा तुमसे, किसने कह दिया तुमसे बुद्धू बुक के लिए, बुक की बात ही मैंने नहीं की। देखो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है भैया। देखो अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान शखारोव पुरस्कार, कौन सा, शखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? Who was honored with the European Union's highest human rights award, the Sakharov Prize on October 2025? बताइए किसको मिला है? तो ये मिला है भैया किसको, दो व्यक्तियों को, आंद्रेस पोगजुबुत को। ठीक है, आंद्रेस पोगजुबुत को, और भैया माजिया आमला घोलबेली। क्या नाम है, माजिया आमला घोबली नाम है इनका। ठीक है, आंद्रेस पोगजुबुत और माजिया आमला घोबली इनका नाम है भैया। ठीक है, हाँ जी, ठीक, हाँ जी। देखो यूरोपीय संघ के भैया सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से आंद्रेस पोगजुबुत और भैया मिजिया अमा ग्लोबेली दोनों को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए दिया जाता है। किसके लिए भैया, यह पुरस्कार मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए दिया जाता है, आपका याद रखिएगा। ठीक, एग्जाम से पहले देखो कोशिश करेंगे, मेरा मन है कि एग्जाम के 3-4 महीने के बाद सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा ना। कैसी बातें करते हो बुद्धू, अरे भैया एग्जाम से बहुत पहले कंप्लीट होगा, और उसके बाद रिवीजन और प्रैक्टिस भी यूट्यूब पे तो करानी है, बहुत पहले होगा भैया। बुद्धू बहुत मारे जाओगे तुम सबके सब, सामने बैठे होते अभी मारते हम तुमको डंडा लेके। पूछ रहा है कि बताओ एग्जाम से पहले हो जाएगा, काहे नहीं होगा है? ए बुड़बक, काहे नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, पहले कराएंगे। चुप बैठो, देखा देखा सर, इधर देखो क्लास। अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार है भाई, ठीक है, छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? देखो अब मैं बात कर रहा हूं छठवें, तो आप कह दो भैया ये बहुत पुराना बढ़ा रहे हो। ठीक है, पुराना नहीं है, ये अपडेटेड है भैया, ये सब कुछ अपडेटेड है भैया, सब कुछ अपडेटेड है। ठीक है, यानी इसके बाद कोई नया नहीं आया। ठीक है, तो चलो देखो भैया, तो भैया सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, इससे पहले वाला जो था ना वो फिफ्थ वाला था, फिफ्थ वाला, अभी ये रिसेंट अपडेटेड है छठवां राष्ट्रीय। कौन सा, छठवां राष्ट्रीय है भैया, छठवां राष्ट्रीय भैया पुरस्कार है, किसको मिला है आप देख पा रहे होंगे, कहेंगे महाराष्ट्र। किसने, महाराष्ट्र, देखो मैप पर भी लगा हुआ, स्क्रीन पर भी लगा हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र आपका, देखो महाराष्ट्र ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है भैया। ठीक है, इन पुरस्कारों का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। शीर्ष 3 राज्य इसमें कौन रहे भैया, आपका रहा एक महाराष्ट्र पहला रहा, ठीक है, गुजरात आपका क्या रहा, दूसरा रहा भैया, और हरियाणा आपका क्या रहा, हरियाणा आपका
तीसरा रहा, ठीक है। ये आपके 3 राज्य रहे हैं, पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा, ठीक है। ठीक है। हम्म। चलो देखो भैया, फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने किस खिलाड़ी को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया? देखो, फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने किस खिलाड़ी को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया? नाइटहुड जिसको बोल सकते हो, ठीक है, नाइटहुड भैया, नाइटहुड उपाधि। उन्नाव में जब आऊंगा ना तो मैं बता दूंगा आपको सूचना, ठीक है। और उन्नाव वाले जो साथी हैं, अगर वो मिलना चाहें ना, तो मेरे इंस्टाग्राम पर स्टोरी वगैरह देख लिया करो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जब आप लिखोगे आदर्श, ऐसे लिखोगे आदर्श अंडरस्कोर लगाओगे, है ना, या तुम ऐसे लिखना, ठीक है, आदर्श, ठीक है, चौहान RWA, आदर्श चौहान RWA लिखोगे ना, ब्लू टिक वाली आईडी मेरी मिल जाएगी, ठीक है। तो उन्नाव के आसपास के जो साथी हैं, उन्नाव, रायबरेली और कानपुर वाले, तो उनको मिलना हो तो जब मैं घर आऊँगा तो मुलाकात उनसे करेंगे, ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम पर लिखोगे आदर्श चौहान RWA, नवीन भैया के साथ फोटो लगी हुई है, ठीक है, आदर्श चौहान RWA, ठीक है। हाँ, ब्लू टिक है भैया, प्रॉपर आईडी है, लगभग 58,000 उस पर साथी हमारे हैं, तो वही मेरी रियल आईडी है, ठीक है। तो इस पर आप देख लेना, स्टोरी वगैरह मैं लगा देता हूँ, ठीक है, आप देख लेना जो उन्नाव के आसपास के साथ, ठीक है। चलो, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग्स चार्ल्स तृतीय ने किस खिलाड़ी को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया? अब ये देखने में कौन लग रहे हैं बताओ? वेन रूनी है, स्टीवन जेरार्ड है, डेविड बेकहम है, फ्रैंक लैम्पार्ड है, बताएंगे? आप कहेंगे डेविड बेकहम है, ठीक है, डेविड बेकहम है भैया, डेविड बेकहम, ठीक है, डेविड बेकहम है। देखो, पूर्व इंग्लैंड फुटबॉल कप्तान डेविड बेकहम को फुटबॉल में उनकी सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग्स चार्ल्स तृतीय ने नाइट की उपाधि से सम्मानित किया, ठीक है। यह उनके खेल करियर और सामाजिक कार्यों की मान्यता है भैया, ठीक है, डेविड बेकहम को मिला है, डेविड बेकहम को। और आपको बताओ, क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर का नाम है जेम्स एंडरसन, उनको भी मिला है, ठीक है, जेम्स एंडरसन उनको भी मिला है भैया, ठीक है। हाँ, ओके, चलो, ठीक है, चलो देखो, टाइम पत्रिका ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, टाइम पत्रिका ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसको नामित किया है? बताएंगे? 2025 में भैया, ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से किसको नामित किया गया? बताएंगे? हाँ जी, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से किसको नामित किया गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है भैया आपके आर्किटेक्ट ऑफ एआई। कौन है? आर्किटेक्ट ऑफ एआई है। हु डिड टाइम मैगजीन नेम एज पर्सन ऑफ द ईयर 2025? बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, बताएंगे? आर्किटेक्ट। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए आर्किटेक्ट ऑफ एआई, बुद्धिमत्ता के वास्तुकार को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। क्या किया है? पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। या उन लोगों और संगठनों का सामूहिक सम्मान है जिन्होंने एआई के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। यानी ये पूरा सम्मान उनको जाता है जिन्होंने एआई की, मतलब एआई को बढ़ावा दिया, एआई के विकास में कुछ काम किया, ठीक है। तो वो जो कुछ भी एआई के लिए जिन्होंने जो कुछ भी काम किया, उनको ये अवार्ड जाता है, इसलिए वह आर्किटेक्ट ऑफ एआई ये मिला है, ठीक है। आर्किटेक्ट ऑफ एआई को ये सम्मान जाता है। क्लियर? बताइए जी भैया। एक अगला पुरस्कार मैं आपको बताऊं, साल 2025 के आईफा अवार्ड में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को उत्कृष्ट उपलब्धि के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विच वेटरन फिल्म मेकर वॉज ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड ऑफ आईफा? आईफा मैंने आपको पढ़ा दिया है, आईफा मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आईफा मैंने जब आपको पढ़ा दिया है, तो आईफा में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट का पुरस्कार किसको मिला, ये आप बताएंगे? बताओ, आईफा में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट भैया बताएंगे? आप कहेंगे भैया ये मिला है किसको? राकेश रोशन को। ये ऋतिक रोशन के पिताजी हैं। कौन है? ऋतिक रोशन के पिताजी हैं राकेश रोशन आपके, ठीक है। ऋतिक रोशन के पिताजी हैं आपके राकेश रोशन आपके। क्लियर है? बताओ, दिग्गज फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं भैया कौन? राकेश रोशन को साल 2025 के आईफा अवार्ड में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। उन्होंने भारतीय सिनेमा में कई यादगार फिल्में बनाई हैं। क्या बनाई हैं? उन्होंने भारतीय सिनेमा में कई यादगार फिल्में बनाई हैं आपकी, ठीक है। हाँ, हाँ, सिंगर विशाल मिश्रा भी उन्नाव के ही हैं। हाँ जी, हाँ,
देखो अब आपको मैंने ये नहीं पढ़ाया ना, तभी तो मैंने यहां पर ले लिया। मैंने आपसे क्या कहा कि जो कुछ भी छूट जाएगा वो मैं आपको यहां पर पढ़ा दूंगा, इसलिए इससे आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। ये बात समझ लो ना, जो कुछ भी छूट जाएगा वो मैं आपको यहीं पढ़ा दूंगा। ठीक है, हाँ जी भैया। फ्राइडे वाली वर्कशीट आपको आज मिल जाएगी, ठीक है। फ्राइडे वाली वर्कशीट, फ्राइडे वाली वर्कशीट आपको आज मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैंने बोल दिया है, वो अपलोड हो जाएगी दोपहर से पहले। फ्राइडे वाली वर्कशीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। फ्राइडे वाली वर्कशीट आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहो। ठीक, चलो देखो अगला, देखो भैया। नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? Who was honored with the World Peace and Security Leader Award in November 2025? भैया कौन है, एक बार बताएंगे दोस्त? भैया कौन नहीं है, सारे के सारे, मतलब जिन्होंने, चाहे आपके सैम ऑल्टमैन हो, चाहे आपके मतलब कुछ भी हो, जिन्होंने एआई को बढ़ावा दिया, जिन्होंने एआई पर काम किया, उन सभी के लिए बात कर रहे हैं, उन सभी की बात हम कर रहे हैं, उन सभी की बात हम कर रहे हैं भैया। यहाँ क्लियर, बताओ, उन सभी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर है भैया? जी भैया। तो ये कौन है भैया? दलाई लामा है, मदर टेरेसा है, अरुंधति रॉय है, या श्री श्री रविशंकर है? बताएंगे आप, कहेंगे इनका नाम है भैया श्री श्री रविशंकर। भैया क्या नाम है? श्री श्री रविशंकर है भैया, ठीक है। देखो आध्यात्मिक गुरु और मानवतावादी श्री श्री रविशंकर जी को नवंबर 2025 में विश्व शांति यानी वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडर अवार्ड नवंबर 2025 ये सम्मानित किया गया। उन्होंने वैश्विक शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है भैया, ठीक है। ये दिया है उन्होंने, इसने भैया आपके जो श्री श्री रविशंकर जी हैं, उन्होंने, श्री श्री रविशंकर जी ने इन्होंने किया है, ठीक है। हाँ जी, श्री श्री रविशंकर जी ने किया है। क्लियर? याद नहीं हो पा रहा है भैया, याद कैसे होगा? मल्टीपल टाइम रिवाइज अभी मैंने आपको 2 बार करा दिया। अभी आप घर में जब कभी लेटने जाओ, जब आपको लगे कि हाँ मैं रेस्ट कर रहा हूँ, तो पीडीएफ जो इसकी बोर्ड वाली पड़ी हो, इस बोर्ड पीडीएफ से एक बार उठाओ और आराम से फटाफट 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 ऐसे रिवाइज कर लो 5 मिनट में, बस 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। आप परेशान क्यों होते हो? परेशान नहीं होना है। बाकी मैं फिर बैठा हूँ। नवंबर 2025 में, किसमें भैया? नवंबर 2025 में किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान क्या है भैया? डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया? इसमें डॉन पुरस्कार कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का है सर्वोच्च खेल पुरस्कार, जिसको कहते हैं डॉन पुरस्कार, ठीक है। डॉन पुरस्कार, डॉन पुरस्कार, डॉन किसको मिला है भैया डॉन पुरस्कार? तो ये भैया आपके एक है ऑस्कर पियास्त्री, ठीक है। ऑस्कर पियास्त्री, ऑस्कर पियास्त्री की बात करेंगे, ठीक है। ऑस्कर पियास्त्री क्या है भैया? ये फॉर्मूला 1 रेसर है। फॉर्मूला 1 जो कार रेसिंग होती है ना, उसके भैया फॉर्मूला 1 रेसर है भैया। कौन है भैया? ये आपके फॉर्मूला 1 रेसर है। कौन है? फॉर्मूला 1 रेसर है। फॉर्मूला 1 रेसर है आपके, ठीक है। फॉर्मूला 1 रेसर है आपके, ठीक है। क्या नाम है? ऑस्कर पियास्त्री, ऑस्कर प्रियास्त्री नाम है इनका, ठीक है। देखो भैया, फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री को नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यह पुरस्कार ऑस्ट्रेलियाई खेल में उत्कृष्टता को मान्यता देता है भैया। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। नहीं, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन रिवाइज कराए थे, अब लास्ट के 15 भी करा दूंगा। आज 25 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किस संस्था को सम्मानित किया गया? विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑनर्ड विद द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड? किसको मिला है? किसको मिला है भैया ये पुरस्कार? किसको मिला है भैया? क्या आप कहेंगे? ये है अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए संघ। क्या है भैया? अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक संघ है, इसको मिला है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, इसको मिला है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025। भैया उन्नाव में अगर आप बात करो, मैं कहाँ रहने वाला हूँ, कहाँ का, उन्नाव में एक तहसील पड़ती है, आप जानते होंगे। तहसील उन्नाव की पड़ती है भैया एक आपकी सफीपुर, है ना। सफीपुर तहसील होती है। और अभी अभी हमारे ही कस्बे के रसगुल्ले को, है ना, यानी चकलवंशी के रसगुल्ले को, चकलवंशी रसगुल्ले को क्या मिला है भैया? आपका जीआई टैग मिला है, ठीक है। जीआई टैग, सॉरी ओडीओपी, ना क्या मिला है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक। ओडीओपी के तहत वो
तो वहीं से आता हूं मैं। आप सभी के लिए रसगुल्लों की व्यवस्था कराऊंगा, ठीक है, आप सभी के लिए रसगुल्लों की व्यवस्था कराऊंगा, ठीक है, क्लियर है। चलो देखो, देखेंगे भैया, अंतर्राष्ट्रीय क्या है भैया, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, ठीक है, इस संघ को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जनसंख्या और विकास के मुद्दों पर उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। हाँ रिपीट कर देंगे, परेशान हो, एक इस क्वेश्चन को और पढ़ा ले फिर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन तो कर लो कम से कम। किस भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक को डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, बताएंगे, बताएंगे। सबको मिलेंगे, ऐसा थोड़ी कि जो अदर स्टेट से हैं उनको नहीं मिलेंगे, सबको मिलेंगे, तुम सम्मान समारोह में आओगे ना तब तुमको मिलेंगे, सम्मान समारोह में आओगे तब तुमको मिलेंगे भैया, ठीक है। भैया कौन है भैया, ये है सलमान रुश्दी, भैया कौन है, सलमान रुश्दी है। अच्छा सलमान रुश्दी की कुछ रचनाएं बताओ, जैसे अभी मैं बताऊं आपसे, एक है इनकी बहुत फेमस है सलमान रुश्दी की, अभी आई थी भैया कौन सी, मिड नाइट चिल्ड्रन, मिड नाइट चिल्ड्रन, अभी नहीं मतलब तो पहले आ चुकी थी, एक इनकी है भैया कौन सी, सलमान रुश्दी की, एक इनकी है नाइफ, ठीक है, नाइफ। चलो तो इनको मिला है, आप देखेंगे भैया। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं सलमान रुश्दी को डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो अपनी विवादास्पद विवादास्पद लेकिन प्रभावशाली साहित्य रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है भैया, क्या है, वो अपनी विवादास्पद है भैया, है ना, यानी कंट्रोवर्सियल लेकिन प्रभावशाली भैया साहित्यिक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है भैया, कौन, सलमान रुश्दी भैया, ठीक है, तो ये आपकी हो गई, ठीक है। अच्छा ये तो हो गए 25 अवार्ड आज मैंने आपको पढ़ाए, ठीक है। मैंने आपको कहाँ तक रिवाइज करा दिए थे, मैंने आपको जो है 10 रिवाइज करा दिए थे स्टार्टिंग, यानी 20 से लेकर 30 तक मैंने आपको रिवाइज करा दिए थे, अब 31 से लेकर 45 तक आपको रिवाइज करा देंगे, फिर आपको आपके घर भेज देंगे बहुत आराम से। देखो भैया पूछा था मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार ये मिला है मोहम्मद लतीफ खान को। किस प्रख्यात लेखक को प्रोफेसर वी के गोकक पुरस्कार मिला है, आनंद वी पाटिल को मिला है, किसको, आनंद वी पाटिल को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत को जाता है। किस भारतीय प्रकाशक को फ्रांस के सेवेलियर डीला आड्रे डेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स अवार्ड से सम्मानित रवि डीसी को दिया गया है, रवि डीसी को। सार्वजनिक नेतृत्व श्रेणी में 28वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार हेमंत बिस्वा शर्मा। इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से डोनाल्ड ट्रंप को नवाजा गया है। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारो पुरस्कार से आंद्रेस पोजुबुत को और माजिया आगमगोली इन दोनों को मिला है, ठीक है, इन दोनों को मिला है, ठीक है। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार से भैया प्रथम श्रेणी का पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को, ठीक है। और फुटबॉल सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड की, डेविड बेकहम को दी है, किसको, डेविड बेकहम को। टाइम पत्रिका ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर आर्किटेक्ट ऑफ एआई को दिया है। आईफा अवार्ड में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित राकेश रोशन को किया है। नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार ये श्री रविशंकर को दिया गया है। नवंबर 2025 में किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन पुरस्कार, ये भैया ऑस्कर पियास्त्री हैं आपके। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए संघ इसको दिया गया है। किस भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक को डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट और आपका सलमान रुश्दी है भैया, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन पढ़ाए, 25 को फिर से रिवाइज कराए भैया, 19 सही हुआ है और 6 गलत हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हाँ जी, ठीक है बॉस। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, कब, आपके अपने 9 बजे, ठीक है भाई। कल और करेंगे, मतलब खत्म कर लेंगे शायद इसको कल, और नहीं तो हम परसों तक तो हलहारत में, मतलब कल कोशिश रहेगी, अगर कल भी 25 हो पाए तो 45 हो गए, 45 25 लगभग 70, हाँ कल उम्मीद करेंगे इसको खत्म करने की, ठीक है, कल उम्मीद करेंगे इसको खत्म करने की, ठीक है बॉस। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल। भारतीय मूल का मतलब होता है कि इनके पूर्वज या ये खुद भैया पहले, ठीक है, मतलब बहुत पहले इनके पूर्वज रहे होंगे भारत से, ठीक है, अभी ये बस गए हैं भैया, ठीक है, ये होता भारतीय मूल, कहीं भी बस जाना।